Hello everyone, this is Genius Campus and you all are welcome in Genius Campus। और एक मैं बहुत खूबसूरत टॉपिक लेकर के आया हूँ, फैक्टराइजेशन। ये समस्या क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सभी क्लास में ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको तंग करते हैं। ये स्प्लिट कैसे किया जाए, ऐसे इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे किया जाए, तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताने जा रहा हूं। आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सबसे पहला इसका रूल क्या है समझिएगा, एकदम आराम से वीडियो को देखिए, चिंता नहीं करिए, पूरी तरह समझ में आएगा। रूल कहता है कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा ना। अब दूसरा काम, पहला स्टेज समझ गए, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में है कि इसको दो भागों में तोड़ना है। 5x को कितने भागों में, दो भागों में। कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर, x और 4x 5x हो गया। कोई बच्चा बोलेगा सर 3x और 2x 5x हो गया। कोई बच्चा बोलेगा 6x माइनस x 5x हो जाएगा। बहुत तरीके हैं पांच को तोड़ने के, लेकिन उसी दो भागों में तोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने तोड़ दिया 4x प्लस x में, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो इनके मल्टीप्लाई के बराबर इतना आना चाहिए। तो क्या इनका मल्टीप्लाई इसके बराबर है? नहीं है। तो इस तरह से दो भागों में तोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए आप तोड़ दिए 3x प्लस 2x, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 6x² आ रहा है, यस। तो ऐसे ही इसको दो भागों में तोड़ना है कि जब हम उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों में से कोई एक काम करते हैं, तो इसके बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर आपका +6। ये वाला स्टेप यदि आप पास कर गए तो आपको समझ में आ गया। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। अब देखिए दो पार्ट यहाँ बन रहे हैं कि ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, देखिए यहाँ x कितना है, 2 है। यहाँ x कितना है, सिंगल है। यानी दोनों में कम से कम x कितना है, 1 है। तो दोनों में से हमने एक x को कॉमन ले लिया। तो 2 था, एक बाहर चला गया, कितना बचा, 1x बचा। यहाँ पर एक ही x था, वो बाहर चला गया, तो यहाँ पर केवल क्या बचा, 3 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब इसमें कौन सा ऐसा संख्या है दोनों में डिवाइड हो सकता है, दोनों में वो उस संख्या से डिवाइड लग सकता है। तो दोनों में किससे डिवाइड लग सकता है, +2 से। किससे प्यारे बच्चों, +2 से। प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन माइनस लिखना जरूरी होता है। तो जब हम +2 यहाँ से कॉमन ले लिए, यानी कि इसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर अब क्या बचा है, x। और इसमें भी 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर क्या बचा है, 3। और एक और बात याद रखना कि यहाँ पर जो आया वही यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर भी अभी भी दो गो पार्ट है, ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, इस पार्ट में और इस पार्ट में x + 3 तुमको कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ से क्या बच गया, x बच गया, इस तरफ से क्या बच गया, 2 बच गया। तो इस तरह से अपना फैक्टराइजेशन क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैं बनाने के लिए दे रखा हूं, ताकि आइए मिल करके बनाते हैं। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16x² आ जाएगा। अब इस तरह से इसको दो भागों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर दोनों को इतना आना चाहिए। तो देखो हम 4x + 4x कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 16x² के बराबर आएगा, और जोड़ेंगे तो 8x आएगा, +16 हो गया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 4। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 4 हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा x + 4। तो हमारा इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, x + 4। और इधर से क्या नजर आ रहा है आपका, इधर भी x बच गया, इधर 4 बच गया, ये भी हमारा बन गया। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² + 3x - 10। अब इसको कैसे करेंगे, पता है ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -10x² हो जाएगा, ठीक है। तो चलो तोड़ो, x² +
5x माइनस 2x कर दो, -10 कर दो, क्योंकि 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -10x²। अब दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन आपका x हो जाएगा। क्या बच जाएगा, x प्लस 5 बच जाएगा। इन दोनों में से जब हम -2 कॉमन निकालते हैं, याद रखना जब कभी भी किसी से माइनस कॉमन निकालेंगे तो उसका साइन बदल जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो देखो -2x -10, दोनों में से -2 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पर 5, क्योंकि 2 कॉमन निकला है यानी कि डिवाइड हुआ है। अब इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, x प्लस 5 है और इसमें x माइनस 2 है, ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखो, आसानी से यह तुम्हारा काम है, करो इसको। 5x प्लस 4x प्लस 20, क्योंकि 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, x, तो x प्लस 5 हो जाएगा और इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर भी x प्लस 5 बचेगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों में कॉमन x प्लस 5 और फिर है x प्लस 4। इस तरह से ढेर सारे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैं और भी वीडियोज लाऊंगा, ये आसान वाला था, इजीएस्ट वे था, हम कह सकते हैं कि ये इजीएस्ट था, लेकिन इससे हार्ड वाला और बहुत ज्यादा हार्ड वाला भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू शेयर।